Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you are great. I am Adnan Khan and you're watching English Drama Literature. Dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस टी कोलरिज बायोग्राफी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एस टी कोलरिज के बारे में पढ़ेंगे, इसके लाइफ के बारे में, इसके कैरियर के बारे में और सैमुअल टेलर कोलरिज के जितने भी मेजर वर्क्स हैं हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एस टी कोलरिज जो है ये क्या है, ये रोमांटिक एरा का क्या था, पोइट था। ठीक है, और इसको पोइट ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है क्योंकि ही रोट मेनी पोएम्स दैट यूज द सेंस ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, उसने बहुत सारे पोएम्स लिखे अपने इमेजिनेशन का सेंस इस्तेमाल करते हुए, इसलिए इसको जो है पोइट ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है। सैमुअल टेलर कोलरिज जो है वो 21 अक्टूबर 1772 को ऑट्रे एस्टी मेरे डेवन में क्या हुआ था, इसकी बर्थ हुई थी इंग्लैंड में। ठीक है, और ही वॉज डाइड ऑन जुलाई 25 1834, मतलब 25 जुलाई को 1834 को इसकी डेथ हुई थी हाईगेट में लंदन में। ठीक है, और इसको दफनाया गया था मैकील्स चर्चयार्ड में, इसको क्या किया था, दफनाया गया था हाईगेट में। अब ये जो था ये अपने बहन भाइयों में सबसे क्या था, सबसे यंगेस्ट था। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 10 चिल्ड्रन। उसके फादर का नाम था जॉन कोलरिज, जो कि एक विकर था। विकर्स मीन्स एक इलाके का मकामी फादर, या आप कह सकते हैं प्रीस्ट। इसका फादर क्या था, प्रीस्ट था। ठीक है, अच्छा, कोलरिज जो है वो एक मजहबी घराने में मतलब बड़ा हुआ था, उसकी परवरिश हुई थी रिलीजियस हाउस होल्ड में। ठीक है, और वो अपने अब्बू के तालीमात से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुआ था, डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर्स टीचिंग। अब 1791 में कॉलेज जो था उसने एडमिशन लिया जीसीएस कॉलेज कैम्ब्रिज में। ठीक है, लेकिन एक साल बाद उसने उस कॉलेज को छोड़ दिया था क्योंकि फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से। ठीक है, उसने उस कॉलेज को छोड़ दिया था। अब 1795 में कॉलेज जो था उसने एक सारा फ्रेकर नामी लड़की से क्या की थी, शादी की थी, और शादी के बाद इनके 3 बच्चे भी थे। एस टी कॉलेज जो थे वो रोमांटिक मूवमेंट के एक वेल नोन क्या थे, पोएट थे। ठीक है, और ये एस टी कॉलेज के क्या है, बेस्ट पोएम्स है। एक है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो कि 1798 को लिखी गई, और दूसरा जो पोएम है वो है कुबला खान जो कि 1816 को लिखी गई। ठीक है, अब द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो पोएम है ये एस टी कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिखी। ठीक है, ये को ऑथर पोएम है। और कुबला खान जो है ये पोएम ये एस टी कॉलेज ने लिखी, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये नज़म अफ्यूम से मुतासिर ख्वाब में लिखी गई, जिसमें उसने एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, जिसमें इसने इस ख्वाब में इसने मंगोल शहनशाह कुबला खान का महल देखा था। जब वो बेदार हुआ तो इसने जो कुछ देखा उसे लिखना शुरू किया, लेकिन एक गैर मुतवक्किल जो इंटरप्टर है इसकी वजह से इसमें खलल पड़ा और बाकी ख्वाब याद ना कर सके, इसलिए नज़म नामुकम्मल रह गई। लेकिन रोमांटिक जो है लिटरेचर में ये सबसे क्या है, वेस्टी कॉलेज की मशहूर और जो है एक बेस्ट क्या है, पोएम है। ठीक है, अब एस टी कॉलेज जो था वो ज़िंदगी भर ज़हनी मेंटल हेल्थ, ज़िंदगी भर जो है ज़हनी सेहत की मसाइल का शिकार रहा और लाउडम का आदी हो गया था। लाउडम मीन ये एक अफ्यूम की क्या है, एक किस्म है, एक फॉर्म है। ठीक है, ये इस चीज़ का क्या हो गया था, एडिक्टेड हो गया था। वर्स अब हम बात करते हैं एस टी कॉलेज सैमुअल टेलर कॉलेज के कैरियर के बारे में। ठीक है, पोइटिक कैरियर के बारे में अब हम बात करेंगे एस टी कॉलेज के।
तो एस डी कॉलेज जो था वो एक इंग्लिश पोइट था, एक लिटरेरी क्रिटिक भी था, एक फिलोसफर भी था, ठीक है। और वो एक थियोलॉजियन भी था। थियोलॉजियन मीन्स माहिर अलहियात भी था, ठीक है, जो कि 1772 और 1834 के दरमियान में रहे। इसने अपने कैरियर का आगाज़ एक नौजवान के तौर पर किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जहाँ इसकी दोस्ती कई काबिल ज़िक्र शायरों और अदबियों से हुई, जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ भी शामिल हैं। इस कॉलेज के कैरियर का आगाज़ इस वक़्त हुआ जब इसने 1796 में अपनी पोएम्स का पहला जो है कलेक्शन शाया किया, ठीक है। ये 1796 को इसने किया, और इनमें जो है जो है कलेक्शन में मुख्तलिफ पोएम्स थी, मुख्तलिफ जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या थी, पोएम्स थी, ठीक है। और इन्होंने अपनी पूरी कैरियर में शायरी जो है पोइट्री लिखना जारी रखा, जिसमें कई मारूफ जो है इसके वेल नोन क्या है वर्क्स हैं, जिनमें ये जो है ये बेस्ट पोएम है इसके एस टी कोलरिज के, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर और कुबला खान, ठीक है। उस एस टी कॉलेज अपने शायरी के अलावा कॉलेज जो थे वो क्रिटिकल राइटिंग्स ऑन लिटरेचर, ठीक है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्या थे, माने जाते थे क्रिटिकल्स राइटिंग के लिए, ठीक है, जिसमें इसकी बाअसर बायोग्राफिया लिटरिया इसका एक वर्क है, ये भी शामिल है। और रोमांटिक एरा में जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तरक्की में ये क्या है, ये बायोग्राफिया लिटरेरी है, ये एक की टेक्स्ट जो है वो बन गई है। एस टी कॉलेज के थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल राइटिंग्स ने भी इनके कैरियर में अहम किरदार अदा किया है, ठीक है। एस टी कॉलेज ईसाईयत और इसके फ़लसफ़े से ताल्लुक़ में गहरी दिलचस्पी रखता था, और इसने जो है मेटाफिज़िक्स मीन अल्तबियात और मिस्टिसिज्म का मतलब है तसव्वुफ़ या इल्म बातिन, ठीक है। इसके ऊपर भी कई काम तसनीफ़ किए। डियर व्यूअर्स, एक जो है एस टी कॉलेज एक राइटर्स के तौर पर अपने कामयाबी के बावजूद कॉलेज ने ज़िंदगी भर जो है एडिक्शन और माली मुश्किलात के साथ जद्दोजहद की। ताहम वो जो है एक इंग्लिश पोइट में, एक जो है इंग्लिश अदब में, इंग्लिश लिटरेचर में एक मशहूर शख्सियत बने हुए हैं, और बड़े पैमाने पर रोमांटिक एरा के सबसे अहम शायरों में जो है शुमार किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा डियर व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे एस टी कॉलेज के मेजर वर्क्स के ऊपर, ठीक है। ये पोएम जो है ये एस टी कॉलेज ने लिखे, और ये वेल नोन जो है पोएम है। ये एस टी कॉलेज का मेजर वर्क्स है। तो एस टी कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एक लिरिकल बैलेड में भी कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, जिसमें उसने फर्स्ट पोएम लिखा था द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ठीक है। ये 1798 को उन्होंने लिखा लिरिकल बैलेट में, और ये लिरिकल बैलेट का फर्स्ट पोएम था। एक्चुअली इसमें लिरिकल बैलेट में 23 पोएम्स थे, जिसमें 4 पोएम्स क्या थे, वो एस टी कॉलेज के थे, और बाकी जो थे वो सिंपल लैंग्वेज में थे, वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, ठीक है। तो 4 पोएम्स लिखने के बाद एस टी कॉलेज ने इस लिरिकल बैलेट को छोड़ दिया था। तो ये मेजर वर्क्स हैं एस टी कॉलेज के। लिव टी ये 1795 को लिखा, द एलियन हार्प 1795 को लिखा, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर 1798 को लिखा, और 4 नंबर द क्रेस्टिबल ये जो था ये पोएम मतलब 1800 को कंप्लीट हुआ था, और इसको पब्लिश किया गया 1816 को। कुबला खान जो एक नोटेबल वर्क है एस टी कॉलेज का,
इसको 1797 में जो है लिखा गया और 1816 को पब्लिश किया गया। एसटी कॉलेज का जो है एक क्रिटिकल वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो ये जो है 1817 को पब्लिश किया गया। डिजिक्शन एंड ऑड 1802 को इसको पब्लिश किया गया। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ठीक है, ये जो था ये पोएम इसको जो है 1798 को लिखा गया। अच्छा, नेक्स्ट जो पोएम है वो है दिस लाइम ट्री बोर माई प्रिजन, इसको जो है 1797 को लिखा गया। और लास्ट जो इसका एक नोटेबल वर्क है वो है टू अ यंग लेडी विद अ पोएम ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको 1792 में लिखा गया। ठीक है, तो डियर व्यूअर्स, ये थे एसटी कॉलेज के कुछ मेजर्स वर्क। ठीक है, ये नोटेबल पोएम्स थे एसटी कॉलेज के। इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर हम ये जितने भी पोएम्स हैं एसटी कॉलेज के, इनके ऊपर हम इंडिविजुअली वीडियो बनाएंगे और हर पोएम के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे, इसकी समरी करेंगे, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और इसके थीम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम अच्छी तरह इन पोएम्स को हम समझेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है या कोई डिफ़िकल्टी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।